डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल सेवा स्टडी पॉइंट इंग्लिश स्पोकन सेंटर में। मैं विकी सर फ्रॉम विराटपुर औरंगाबाद बिहार आप लोगों के समक्ष पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेकर के आया हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है से क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कब करते हैं। पास्ट का मतलब जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, पास्ट का मतलब भूत यानी कि बीता हुआ। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आप लोगों को बता। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान आ, ई और ए। आ था, ई थी, ए थे, ता था, ती थी, ते थे। तो यह जो पहचान है यह पास्ट इंडेफिनिट का पहचान है। मैंने यहाँ पर रूल लिखा हुआ है। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट, वर्ब का दूसरा रूप और ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट में केवल ओनली वन अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के सेकेंड रूप का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इंट्रोगेटिव, निगेटिव या WH में वर्ब के प्रथम रूप का प्रयोग किया जाता है। केवल आपको इतना याद रखना है कि वर्ब के सेकेंड रूप का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। इसके अलावा किसी भी स्थिति में, चाहे निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो या WH इंट्रोगेटिव हो, कहीं पर भी वर्ब के सेकंड रूप का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वह बाजार गई, वाक्य से स्पष्ट है वह बाजार गई। यह वाक्य जो है अफर्मेटिव से बिलोंग है और हमने अभी तक बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब के सेकंड रूप का प्रयोग तथा ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। वह बाजार गई। सी वेंट, जाना का गो होता है और गो का V2 वेंट। गो, वेंट, वर्ब 3 गोन। तो सी वेंट टू मार्केट। उसने खाना पकाया या पकाया था या फिर पकाता था। जैसा कि पहचान से स्पष्ट है, REA पकाया या आ था, ई थी, ये थे, पकाया था या ता था, ती थी, ते थे, पकाता था, वह खाना पकाता था। तो पकाया था, ही, पकाना का कुक होता है, कुक का V2 कुकड, तो ही कुकड फूड, उसने खाना पकाया। इसी तरीके से और एग्जाम्पल लेते हैं। उसने ताजमहल देखा था। ही, देखना का सी होता है, सी का V2 सा, तो ही सा द ताज महल। तो इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ वर्ब के सेकेंड रूप का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में किया जाता है। तथा जब पास्ट इंडेफिनिट का हम लोग निगेटिव फॉर्मेशन करते हैं तो निगेटिव में डिड, नॉट और V1 का प्रयोग किया जाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उसने मेरी मदद नहीं की थी या वह मेरी मदद नहीं करती थी। तो सी, उसने कहा सी, चूंकि यह सेंटेंस निगेटिव है यानी कि नहीं लगा हुआ है, नहीं के लिए जो है तो डिड नॉट V1 का प्रयोग हम लोग करेंगे। सी डिड नॉट हेल्प मी, मैं आपको नहीं पढ़ाता था। तो आई डिड नॉट टीच यू। तो जैसा कि वाक्य से स्पष्ट है, जब भी सेंटेंस का निगेटिव फॉर्मेशन किया जाएगा, निगेटिव फॉर्मेशन में हमेशा डिड नॉट और V2 का प्रयोग ना करके
V1 का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे। जैसे क्या मैंने आपको पढ़ाया था? मैंने लगा हुआ है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग किया जाता है। तो डिड आई टीच यू। इसी प्रकार क्या मैंने उसे नहीं देखा था? Did I not see, देखना का सी हर। तो इस तरीक़ा से इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहने पर वाक्य के फर्स्ट में डिड का प्रयोग करके क्या के रूप में इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। अब WH वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। WH का फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा? जैसे वह घर कब गई थी? तो when did she go to house? तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, WH इंट्रोगेटिव या WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का प्रयोग करेंगे वाक्य में, तो हमेशा ही V1 का प्रयोग करेंगे। WH वर्ड्स का प्रयोग अगर वाक्य में हो तो सबसे पहले WH को लिख दिया जाता है। कब रहने पर, when, कहाँ रहने पर, where, कैसे रहने पर, how, क्यों रहने पर, why। तो वह घर क्यों गई थी? Why did she go to house? वह घर क्यों नहीं गई थी? Why did she not go to house? तो पुनः एक बार हम आप लोगों के समक्ष यह बात कर रहे हैं कि प्रत्येक टेंसेस का फॉर्मेशन को समझने के लिए आपको टेंसेस का इंट्रोगेटिव निगेटिव WH निगेटिव हमेशा जो है सो कॉन्सेप्ट क्लियर करके किसी एकांत स्थान में बैठ करके या जहां आपको सुविधा हो इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्मेशन करने की कोशिश करें। इंट्रोगेटिव निगेटिव और WH ये सब फॉर्मेशन जब करने आ जाएगा तो इट विल हेल्प यू टू स्पीक इन इंग्लिश। इससे आपका अंग्रेजी इम्प्रूव होगा और सुधार होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप जो है सो इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।